अटेली खंड के गांव नीरपुर राजपूत के सरपंच को स्वतंत्रता दिवस पर सरपंच रतनलाल सिंह को प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर सम्मानित किया। स्वच्छता अव्वल रहने पर पुरस्कार मिलने के बाद गांव लौटने पर क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। अटेली पहुंचते ही आसपास के गांव के सैकड़ों लोग उनके स्वागत में इकट्ठा हो गए। रास्ते में जगह जगह ग्रामीणों ने मालाएं पहनाई। सरपंच रतनलाल सिंह ने कहा कि ये पुरस्कार केवल उनका नहीं बल्कि पूरे गाँव के सहयोग और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में गांव को नंबर 1 बनाना ग्रामीणों की एकजुटता का प्रतीक है। आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। ग्रामीणों ने कहा कि रतनलाल सिंह ने गांव की स्वच्छता और विकास कार्यों में जो मेहनत की है उसका ये नतीजा है कि प्रधानमंत्री स्वयं उनके प्रयासों को मान्यता देने आए हैं। इस अवसर पर चंद्रपाल, एडवोकेट जगपाल सिंह, पूर्व सरपंच हरपाल सिंह चौहान, राहुल, वेद प्रकाश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर रविकांत हूँ, मैं वेटनरी सर्जन। तो वेटनरी सर्जन, और आज ये पसीने में तरबतर खेल के ग्राउंड में क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, खेल भावना और खेल ही जीवन की आत्मा है। अगर इनको हटा दिया जाएगा तो मेरे को नहीं लगता जीवन सारा निरस रह जाएगा। इसलिए खेलना बहुत जरूरी है। तो अब शाम के टाइम में आप आ जाते हो यहाँ पे? हाँ, जब जीवन में इतना संघर्ष है, इतना आदमी की दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती है, लेकिन कुछ समय निकालना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए ना। अगर हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम जीवन में और भी अपने सारे रिश्ते नाते भी निभा पाएंगे और सामाजिक जिम्मेवारियां भी निभा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जो अभी जो यहाँ के जो सरपंच हैं, युवा सरपंच हैं, इनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है 15 अगस्त पर, मतलब बेस्ट पंचायतों में बेस्ट सरपंच के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सरपंच साहब से तो मैं जब ये सरपंच नहीं थे तभी से जानता हूँ, इनके परिवार से। और जगदीश पंत जी हैं, उनके लड़के हैं, बड़े मेहनती और बहुत ही उच्च विचारों वाले इंसान है जगदीश पंत जी। और वैसे ही उन्हीं के चरण कदमों पे चलते हुए रतनपाल भाई ने इतना अच्छा काम किया है गांव में। यहाँ पे गोद बढ़ावा से और नारनौल से और पता नहीं महेंद्रगढ़ से और उससे आगे से भी आकोदा से भी प्लेयर्स खेलने आते हैं। लेकिन हमें अटेली में इतनी अच्छी सुविधाएं इन्होंने दी है, और वो भी बिल्कुल नाममात्र शुल्क में। और इतना अच्छा मेरे को नहीं लगता पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डे नाइट कोई स्टेडियम है। तो ये तो बहुत ही वो है कि प्यासे को जब पानी मिल जाए, तो मेरे जैसे जो खेल प्रेमी है उनको एक खेल ग्राउंड इतना अच्छा तैयार करके दे दिया। अब देखिए, ये देखने से तो नहीं, हमें विश्वास नहीं होता कि ये महेंद्रगढ़ में है। हो सकता है ये गुड़गांव का स्टेडियम हो। MKB दस्तक के लिए आज हम अटेली शहर से सटे हुए नीरपुर गांव में आए हुए हैं, और नीरपुर गांव में आज खास वजह है आने की। 15 अगस्त पर विशेष तौर पर जो नीरपुर गांव के जो सरपंच हैं, युवा सरपंच हमारे साथ हैं, इनको जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने विशेष रूप से इनको जो विशेष उपलब्धियां गांव में करने पर इनको सम्मानित किया है। क्या, किस तरह से सम्मानित किया है, क्यों सम्मानित किया गया है, क्या गांव में नए विकास कार्य कराए हैं, हम सरपंच के ही रूबरू से हो रहे हैं। जी सरपंच साहब, आपका स्वागत है चैनल में हमारे में। जी, पहले तो सभी को नमस्ते, और आपका थैंक यू जो आप लोग यहाँ पे कवरेज के लिए पधारे हैं मेरे गांव में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पूरे हरियाणा में 4 सरपंच सेलेक्ट किए गए थे। 4 सरपंच में एक मैं भी था उनमें से। इससे पहले मेरे को नायब सिंह सैनी द्वारा, जो हमारे हरियाणा के तेज बोली सरपंच साहब, जो अपने हरियाणा के CM साहब हैं, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था। इससे पहले उन्होंने बेस्ट सरपंच का अवार्ड मेरे को पहले दिया था मार्च 2025 में ही। अभी मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित किया गया है, केंद्रीय मंत्रियों ने सम्मानित किया है मेरे को। वहाँ पे भी एक जो ये होता है कि पूरे इंडिया में से 100 सरपंच सेलेक्ट होते हैं, तो उन 100 सरपंचों में मेरा नाम था, और पूरे हरियाणा में से 4 सरपंच सेलेक्ट हुए थे, उनमें मेरा नाम था। तो इस उपलब्धि के लिए मैं पहले तो सारे अपने जिला महेंद्रगढ़ को बधाइयाँ दूंगा, और साथ में अपने जो अभी युवा साथी हैं मेरे गांव में, इसको मैं बड़ा दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं। और आगे भी ऐसा है कि हम अच्छे काम करते रहेंगे गांव के लिए, तो समाज के लिए। अभी डे नाइट मैच चल रहा है, ये आपने ही कहेंगे जो आपके प्रयासों से ये डे नाइट का ये मैच का आपने ये करवाया है, ग्राउंड तैयार किया, क्या क्या आपने गाँव में विकास कार्य कराए हैं, प्रमुख कार्य बताइए आप। ये एक तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, स्टेडियम तैयार करवाना। गांव में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए के समथिंग हमने CSR फंड से, जो प्राइवेट कंपनियों का फंड होता है, उससे हमने गांव में लगाए, भाई साहब हमारे, उनकी हेल्प से। और बाकी दूसरा इसमें ये होता है कि CSR फंड से हमने लगाया पैसा, क्योंकि हमारा गाँव छोटा है, तो इससे ज्यादा पैसा क्या होता है कि मेरे गाँव में पंचायत फंड में इतना पैसा है नहीं, तो हमने CSR फंड की हेल्प ली है। तो CSR फंड से हमने गाँव में काफी डेवलप करवाया है। CSR से हमने लाइटें भी लगवाई गाँव में,
अभी ये डे नाइट स्टेडियम है, अभी ये देख लीजिए, और साथ में शमशान घाट की 4 दीवारी काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी सिंथेटिक वाला रनिंग ट्रैक का मैं मेरा कैमरामैन साथी से कहूंगा कि जो सामने जो सिंथेटिक जो नया ग्राउंड वो भी दिखाएं एक बार। अभी वो प्रोसेस में है, अभी चल रहा है, उसका काम अभी हुआ नहीं है, बट अभी वो ऑन प्रोसेस काम है, अभी हो जाएगा 1 महीने में, उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा। जो ये अभी ये जो ग्राउंड है ये आपका ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये ग्राउंड लगभग 5 एकड़ में है हमारा। बाकी 4-5 एकड़ के समथिंग हमारी ये जमीन है, जहाँ पे सिंथेटिक का भी रनिंग ट्रैक बन रहा है 400 मीटर का। उसके बाद ये जो बचा हुआ है, इसमें हम बीच में सेंटर में हॉकी का और फुटबॉल का अभी खेल ग्राउंड भी इसमें तैयार करेंगे, घास लगा के। साहब, अब हमने सुना है कि भी आप एक प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हैं और सरपंच जी का भी दायित्व कर रहे हो। अच्छे नहीं, मैं करता नहीं हूँ, पहले करता था सरपंच जी से पहले। अभी मैं मेरा छोटा मोटा कोई काम है उसके रिलेटेड मैं वहाँ पे रहता हूँ, कुछ काम करता हूँ। अभी क्या है कि जब मैं सरपंच नहीं बना था तो उससे पहले मैंने कंपनियों में जॉब की, प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर था मैं, तो वहाँ पे मैंने जॉब की है। कंपनियों की मदद से फिर आज गांव में पैसा भी लगा रहे हैं हम, सब चीज़ें हो रही हैं। जी, तो जैसे अभी पूरे हरियाणा में चर्चा हो रही है आपकी, अभी जो युवा सरपंच हैं जो नीरपुर के, जो महेंद्रगढ़ जिले के गांव का, जो अपने आप में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट रहता है, उस स्थिति में आपने यहाँ इस तरह इतना बड़ा ग्राउंड तैयार किया। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भाई डीसी महोदय भी आ चुके हैं, एसपी महोदय भी आ चुके हैं और बड़े बड़े लोग देखने के लिए आते हैं, क्या कहेंगे इन बारे में? पहले तो मैं इसको देख के आपको लगता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है? नहीं है, हम तो नहीं कहेंगे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हमारा। बैकवर्ड है। हम डिफेंस में सबसे ज़्यादा हमारे लड़के होते हैं, इंडियन आर्मी में से लेके पुलिस में लेके सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होते हैं। और स्टडी में आप अदर डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट अव्वल रहता है। और अभी देखो डे नाइट स्टेडियम के साथ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हैं बच्चे भी, तो आप कैसे बैकवर्ड कह सकते हैं? पहली बात तो बैकवर्ड है नहीं। और अभी लोगों को नज़रिया बदलना पड़ेगा इस चीज़ पे, क्योंकि अच्छे काम हो रहे हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के प्रयासों से अच्छे काम हो रहे हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पहले वाली बात है नहीं। अभी हम जैसे सरपंच है, काफ़ी लोग भी हैं जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, समाज से जुड़े लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो वैसे हमने भी यही लगाया कि भाई अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो उसी के साथ में हम प्रयास करेंगे कि आगे भी हमारा काम अच्छा चलता रहे। चलो, आपने बहुत अच्छे कार्य कराए हैं। आप में अभी जो गांव में क्या कमियां देखते हैं और उनको पूरी, अभी तो 4 साल, अभी तो 2.5 साल के करीब बची हुई है, तो क्या काम आप भविष्य में करवाना चाहेंगे? अभी जल्दी कुछ है, जैसे कुछ सड़कें बाकी है हमारे गांव में, कुछ गंदे पानी की समस्या है, और कुछ एक सफाई का थोड़ा सा मैटर है। और उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद फिर अभी सीसीटीवी कैमरे का प्रोजेक्ट हमारा है, अभी स्टार्ट करने का है, जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी कुछ ऐसी हैं, जैसे गांव में सबसे ज़्यादा तो लिंक रोड है एक गांव से दूर, जैसे यहाँ से मेरे गांव से बिहाड़ीवाला रोड कनेक्ट नहीं है, यहाँ से आप पृथ्वीपुरा को जाएंगे, पृथ्वीपुरा कनेक्ट नहीं है। इन रोडों पे फोकस है। उसके बाद बच्चे के प्रस्ताव दे दिए आपने? हाँ, प्रस्ताव दे रखे हैं, अब बट अभी थोड़ा फंड का इशू है, मेरे पास फंड है नहीं। हमारी जो यहाँ की जो लोकल विधायक हैं वो आरती यादव जी हैं, आरती राव जी हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनको आपने कोई प्रपोजल दिया है यहाँ? नहीं, प्रपोजल हमने दे रखे हैं, जल्दी हमें उम्मीद है कि हमारी जो एमएलए हैं तो वो हमारी हेल्प करेंगे, और इसमें जल्द से जल्द ये लिंक रोड है, ये प्रस्तावित हैं, जो जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जैसे आपके गांव में कई आने के रास्ते हैं, अभी हम आए हैं जो मेन रास्ते पर आपने एक बड़ा द्वार का काम चल रहा है, लेकिन दूसरे रास्ते से आए, वहाँ अभी हम साथ ही आए, जो वहाँ पे थोड़ी झाड़ियाँ हैं, उन पे थोड़ा बिल्कुल वो अभी क्या है कि मैंने बताया ना कि कुछ जैसे कि अभी बारिश का मौसम होता है ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। उसमें हमने ऑलरेडी, आपने बाकी रोडों को देखा होगा, बहुत साफ सफाई है। कुछ रोड ऐसी बची हुई है हमारी जहाँ पे थोड़ी गंदगी है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वो अगेन उन पे धीरे धीरे अभी काम चल रहा है कंटिन्यू। आप देखेंगे पर डे 2-3 लड़के हमारे काम कर रहे हैं, वहाँ पे साफ सफाई का काम चल रहा है और प्रोसेस है वो चीज़। सरपंच साहब, एक अंतिम प्रश्न है, जो आपने काम कराया है, दूसरे सरपंच इसी तरह से कार्य करें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे से लगभग सभी सरपंच मेरे से एज्ड हैं, बड़े हैं मेरे से, तो मेरे को तो उनसे सीखने को मिलता है, तो सीखने को मिल रहा है धीरे धीरे। हम चाहते हैं कि भाई सभी अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मोटिव थोड़ा अलग होता है, मेरा मोटिव थोड़ा अलग है, मुझे यूथ के लिए करना है, गांव के लिए करना है, उनका थोड़ा अलग मोटिव होता है सभी, लेकिन काम सब करते हैं, ऐसा नहीं सरपंच काम नहीं करते, सरपंच सभी काम करते हैं, बट कहीं पे फंड का इशू होता है। अगर मैं भी फंड के चक्कर में बैठ जाता तो CSR फंड अगर हमारे पास नहीं होता तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो जैसे आपने CSR फंड लिया, दूसरी पंचायतें CSR फंड को कैसे लें, ये आप बताइए। अगर नहीं, दूसरी पंचायतें कैसे CSR, वो जान पहचान होनी चाहिए, थोड़ा जरूरी होता है, थोड़ा कंपनियों से
दिखाना पड़ता है कि प्रोजेक्ट में कि जी हम भविष्य हम ये करना चाहते हैं, हमने पहले ये काम किया है, अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा, वो सब चीज़ें हम कंपनियों के सामने रखते हैं तो डेफिनेट है कंपनियां भी मदद करती हैं। पर थोड़ा सा लिंकलाइजेशन का हो जाता है, वहाँ पे होना ज़रूरी है। अदरवाइज फिर कंपनियां क्या होता है कि नियर बाई जो उनका स्टेशन लगता है, नियर बाई जो कोई विलेज लगता है, उसी में उसी CSR फंड लगाती हैं। मंडी वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रतिनिधि। तो आप अटेली मंडी से राज ग्राउंड में खेलने के लिए आए हैं या देखने के लिए आए हैं? ये देखने के लिए आए हैं। भाई रतनपाल जो है युवा सरपंच, उनके सौजन्य से जो काम हुआ है यहाँ पे नीरपुर में बहुत बढ़िया है। दूर दूर तक यहाँ प्लेयर खेलने आते हैं और सारी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया है, हाँ जी, आज इनको बधाई देने के लिए भी आए हैं आप? हाँ जी, बधाई देने के लिए आए हैं। और ये यहाँ खुशी का माहौल देखकर बस आने को जी कर गया। और तो आप भी सरपंच प्रतिनिधि हैं, हालांकि आप तो हम तो पत्नी है आपकी, हाँ जी, फिर भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो क्या हाँ जी, चाहते हैं अटेली शहर हम में भी? तो ये चाहते हैं कि भाई इस युवा साथी को देखकर भाई सब गांव के सरपंचों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई विकास हो, हर गांव में ऐसे स्टेडियम बने। और अटेली में भी हम चाहते हैं भाई आगे आने वाले टाइम में ऐसा युवा साथी आगे आए और विकास करवाएं अटेली का भी। और शेठ जी, आप भी अब पार्षद प्रतिनिधि के साथ हमेशा रहते हो, आप सामने वाले पड़ोसी हैं इनके घर के सामने, तो आप भी आए हो नीरपुर गांव में, अटेली से चलकर आए हो, क्या कहेंगे सरपंच साहब के बारे में? सरपंच साहब बढ़िया आदमी है, काम खूब करा रहे हैं। सरपंच साहब के लिए मैं दूंगा स्टेडियम बहुत बढ़िया बना दिया है। इनको बधाई देने के लिए हम आए हैं। तो आप भी चाहते हो कि भाई आपकी जो अभी जो वो बनी है नगर पालिका के जो चेयरमैन बने हैं, पार्षद बने हैं, वो भी कैसा काम कराएं? काम बढ़िया करवा रहे हैं। नगर पालिका के प्रधान भी अच्छे। आप क्या चाहते हो? वहाँ पार्क की कमी है? पार्क की कमी है, जैसे जैसे बच्चों के गेम खेलने का मैदान कम नहीं है अटेली में, जैसे पार्क होना चाहिए, लेडीज घूमते रहे, सबके लिए सब चीज होनी चाहिए। तो आप ये चाहते हो कि जो अटेली जो नगर पालिका के चेयरमैन को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? इन सबको सबसे मिलके सबको साथ लेके मिलना चाहिए, जब प्रेरणा लेनी चाहिए, काम होना चाहिए। जब मैं पंकज हूँ, हरियाणा पुलिस में कार्यरत हूँ, यही अपने नारनौल डिस्ट्रिक्ट में मेरी ड्यूटी है। तो आज जब तो पुलिस के कपड़े नहीं पहन रखे आपने? आज भाई साहब जब भी हमें ड्यूटी से थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, अभी यहाँ अटेली में ये जो ग्राउंड नीरपुर गांव में, अटेली के नीरपुर गांव में जो ये बहुत ही जबरदस्त सुविधा करवा रखी है हमारे सरपंच भाई रतनपाल जी ने, जिनको अभी परसों ही 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री द्वारा भी बेस्ट सरपंच का उनको रिवार्ड मिल चुका है। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन सुविधा करवा रखी है। आप देख पा रहे होंगे साइड में भी कि डे नाइट मैच अभी भी प्रगति के ऊपर है। और आज जो पिछले 2 महीने से SPSC ट्रॉफी जो चल रही थी, जो हमारे क्लब की 6 टीमें हैं पूरे आसपास के इलाके में, चाहे रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, दादरी साइड से या नारनौल महेंद्रगढ़ से, जितनी भी टीमों के बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं तो वो 6 टीमों में इकट्ठे हो रखे हैं। तो 6 टीमें खेल रही है यहाँ पे और उनका यही उद्देश्य है कि इस उद्देश्य से हमारे जो युवा बच्चे हैं, जो आगामी भविष्य में आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसी सुविधा प्रदान की जा रही है कि आगे भविष्य में एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल तक। यहाँ साइड में आप देख पा रहे होंगे फुटबॉल का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, हॉकी का